मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहा हूं भारत के एक महान धर्म संस्थापक और एशिया, जिसको एशिया सन ऑफ एशिया कहते हैं, ऐसे तथागत बुद्ध की हम चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच। तथागत शब्द का अर्थ होता है सत्य हो ज्ञान जिसका, अर्थात भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने जो सत्य ज्ञान की प्राप्ति की और उस ज्ञान के बल पर जो दुनिया को प्रकाशमय करने का काम किया, ऐसे महान धर्म संस्थापक भगवान बुद्ध की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं। वास्तव में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो अनुभव किया और उस अनुभव से जो दुनिया को देखा और देख के जो उन्होंने समझा, वह लोगों को बताने का काम किया। मित्रों, हम आए दिन व्यक्तिगत जीवन में कई एक समस्याओं से जूझते रहते हैं। अमीर हो या गरीब, कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपने जीवन में खुशी के लिए तरसता है। अपने जीवन में दुख ना हो, इसके लिए एक मन में छटपटाहट रहती है। और ऐसे भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया, वह वास्तव में जीवन को सुखमय, खुशमय और दुख रहित कैसे हो, उस पर उन्होंने अपना पूरा दर्शन देने का काम किया। आज जब उनकी चर्चा कर रहे हैं, हमें गर्व होता है कि हम उस बिहार की धरती पर पैदा हुए, जिस बिहार की धरती पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बोध गया के नाम से हम लोग जानते हैं, और वह बोध गया विश्वविख्यात है। भगवान बुद्ध के तपस्या और उनको वहां ज्ञान प्राप्ति हुआ, इसको लेके हम जब उनके जीवन पर चर्चा करेंगे तो वास्तव में उनका जीवन बहुत ही कष्टमय और त्यागपूर्ण रहा। वो बचपन से ही संसार को समझने, जीवन क्या है इसको समझने, लोगों को दुख और सुख क्यों होता है इसको समझने, प्रकृति वास्तव में क्या कैसे काम करती है, प्रकृति का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव है, कुल जो एक दर्शन है, इस पर उन्होंने ध्यान देने का काम किया। और उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान अध्ययन कर और तपस्या कर वह अपने जीवन के बहुत बड़ा समय बिताया। लेकिन वह जो चाहते थे, दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, उनको वह रास्ता नहीं मिलता था। आखिर दुखी लोग क्यों हैं? जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, दुख तो है ही, और किसी भी दुख का कारण है, बिना कारण का दुख नहीं होता है, और दुख का निवारण भी है।
और उसी के तहत उन्होंने अष्टांगिक मार्ग देने का काम किया और उन्हें सम्यक दृष्टि देने का काम किया। मध्यम मार्ग जो है वह लोगों को अपनाने का काम किया। आज उनका दिया हुआ एक एक वचन मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही सराहनीय है। इतिहास गवाह है, किसी भी धर्म की स्थापना और उसका विस्तार के लिए खून खराबा और युद्ध हुआ है, लेकिन एक तथागत बुद्ध जो अपना उपदेश दिए, वो अहिंसा का उपदेश, वह भाईचारा का उपदेश, वह व्यक्ति के जीवन से दुख का निवारण कैसे हो उसका उपदेश, किसी भी धर्म का विरोध किए बिना मानव जीवन का कैसे, उसके जीवन में कैसे प्रकाश आवे, मानव जीवन का कैसे विकास हो, उन्होंने उस पर अपना वक्तव्य देने का काम किया। उन्होंने अपना मार्गदर्शन देने का काम किया और जिसका कारण हुआ आज दुनिया के कई एक देश आज भगवान बुद्ध की, महात्मा गौतथागत बुद्ध की अनुयायी है और उनके जो भी शरण में हैं, उनके जो भी अनुयायी हैं, वास्तव में उनमें एक जो खुशी होती है, एक तृष्णा का जो मारने का ताकत होता है, एक लोभ को जो मारने का ताकत होता है, एक बेविचार से लड़ने का जो ताकत होता है, एक हिंसा से जो लड़ने का ताकत होता है, अहिंसा से, यह सब भगवान बुद्ध के दिए हुए वचनों को अनुकरण करके लोग अपने जीवन को उत्तम जीवन बनाने का काम कर रहे हैं मित्रों। और हम उस बिहार में पैदा हुए हैं जिस बिहार में ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे धरती पर आए। ये हम सब का कर्तव्य है कि ऐसे महापुरुष का जीवन को पढ़ें, ऐसे महापुरुष के दिए हुए वचनों को जानें और अपने जीवन में उतार कर और अपने जीवन को उच्च कोटि पर ले जाने का काम करें। वास्तव में इन्होंने जो लोगों को कहने का काम किया, जो आप बाहर को न देख के अपने अंदर देखने का प्रयास करें, अपने से लड़ने का प्रयास करें। आप में जो बुराई है उस बुराई से लड़ने का प्रयास करें। जब आप अपने अंदर की बुराई से जीत पा लेंगे, जब आपने अपने अंदर की चंचलता से जीत पा लेंगे, जब आप अपने अंदर की लोभ और लोलुपता से लड़के जीत लेंगे, तो वास्तव में आप दुख आपके जीवन में न आवे, इसके लिए बहुत बड़ी संभावना बनेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। हम जानते हैं मित्रों, सभी धर्मों में मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग पूजा पाठ और यज्ञ बहुत ढंग की कर्मकांड करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा कोई विधि नहीं बताया जिससे करने से आपका जीवन सफल या स्वर्ग या नरक होगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने चरित्र निर्माण पर चर्चा करने की बात की, व्यक्ति की खुद की अंदर की जो मैल है उसको धोने की बात की। और जिसका कारण है कि दुनिया ने जब उस विज्ञान को समझा, वास्तव में भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं वह क्या है, जब उस विज्ञान को समझा, जब अपने जीवन में आत्मसात करने का काम किया, तो वास्तव में एक व्यक्ति में जो ऊंचाई होती है, चरित्र का जो एक ऊंचाई होता है, वह निर्माण होने का काम किया। और लोगों ने बुद्ध को वास्तव में एक भगवान के रूप में, बुद्ध को एक बहुत ही बड़ा जैसे मार्गदर्शक के रूप में समझने का काम किया मित्रों। इसीलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा,
भगवान बुद्ध के दिए हुए वचनों को सुनने का काम करें और उनके वचनों को सुन के अपने जीवन में उतारने का काम करें। और मैं ये दावा के साथ कहता हूँ, आप अगर इस वचन को सुन के और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो वास्तव में आपका जीवन एक परिवर्तन, अपने आप परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा वास्तव में हमारे जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आप स्वयं हर एक चीज में सक्षम और सबल पाएंगे। आप स्वयं अपने आप को मजबूत और एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति पाएंगे। आप किसी भी समस्या या किसी भी मुसीबत में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखने में सक्षम होंगे मित्रों।